जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की ढेरों शुभकामनाएं, नव संवत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष रूप से आने वाले नव संवत की। बात करेंगे कि कब से नवरात्रि शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी। क्या नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, नवरात्रि 8 दिन की है, या किसी तिथि की घड़त बढ़त हो रही है, किस दिन अष्टमी रहेगी, किस दिन नवमी रहेगी, और कैसे आपको घट स्थापना करनी चाहिए, कैसे आपको माता की चौकी लगानी चाहिए, क्या आप अनुष्ठान कर सकते हैं 9 दिनों में, क्या नियम पालन करने चाहिए, कैसे इन 9 दिनों को आपको बिताना चाहिए, ये 9 दिन कैसे आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं, इन 9 दिनों का क्या प्रभाव होता है सामान्य मनुष्य के जीवन में, और क्यों है ये 9 दिन विशेष महत्वपूर्ण, किस दिन कौन से स्वरूप का पूजन किया जाना चाहिए, क्या भोग मंत्र और क्या विधि होनी चाहिए। इस प्रकार से आने वाली चैत्र नवरात्रि से को बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली चैत्र नवरात्रि की। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार या भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार हमारे नव संवत की शुरुआत होती है। जिस दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है वही हमारे नए साल की शुरुआत होती है। यह नव संवत का प्रथम दिवस होता है, जिसे हम प्रथम नवरात्रि कहते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इसकी शुरुआत होती है, और इस प्रकार से नवरात्रि में मां आदिशक्ति, मां दुर्गा के नव रूपों का पूजन किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति नवरात्रि मां आदिशक्ति के नव दुर्गा रूपों का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं मां जगदम्बा अवश्य पूर्ण करती है, उसके जीवन के सभी कलेशों का नाश हो जाता है, वह मनुष्य माता के आशीर्वाद से सभी मनोरथों को सिद्ध करता है। पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां दुर्गा या जय माता दी। माता के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। सभी माह के महात्म्य पुराण आदि आपको श्रवण कराते हैं। यदि आप इन सबको जानते रहना चाहते हैं, सुनते रहना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। जब सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ दिखता है। उस देवी पूजन अष्टमी को होता है, और कुछ लोग यहाँ देवी पूजन नवमी को होता है। इसमें भिन्नता क्यों है? ये स्थानों के अनुसार निर्धारित हुआ। कुछ प्रांतों में जो वहां के समाज थे उन्होंने अष्टमी को देवी का पूजन निर्धारित किया, और कुछ प्रांतों ने नवमी को देवी का पूजन निर्धारित किया, परंतु इसका नवरात्रि से लेना देना नहीं है। नवरात्रि तो नवमी को दिन की ही होती है और नवरात्रि की ही होती है। इसे 10वें दिन पूर्ण किया जाता है, इसको समझना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि का जो विसर्जन है वो 10वें दिन, और जो का पूर्ण अनुष्ठान कर रहा है उसे नवरात्रि इसका पालन करना चाहिए, और 10वें दिन पर इसका पालन करना चाहिए। अष्टमी और नवमी के बीच में ये भेद क्यों है या कैसे इसका निर्धारण होता है, इसके विषय में मैं आगे बात करूंगा। पहले जान लेते हैं कि प्रतिपदा के दिन कैसे आपने कलश स्थापना करनी है, अर्थात उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके शत्रुओं का नाश होता है। इसीलिए नवरात्रि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, वर्ण जहां सनातनी रहते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले रहते हैं, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो, नवरात्रि में माता का पूजन अवश्य करते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहां नवरात्रि में मां का पूजन ना किया जाता हो। कुछ लोग पूरे 9 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं, कुछ लोग 2 व्रत करते हैं, कुछ लोग पहला और अंतिम व्रत करते हैं, कुछ लोग प्रतिपदा द्वितीय का करते हैं, और कुछ लोग अंतिम 2 व्रत करते हैं। सबकी मान्यता है, अपने अनुसार पर कोई भी गलत नहीं है। नवरात्रि में आप 9 के 9 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं, 9 के 9 दिन का व्रत कर सकते हैं। 9 दिन का ना हो पाए तो 2 व्रत अवश्य करें, चाहे आप पहला और अंतिम कर ले, चाहे आप पहले 2 कर ले, चाहे वो आप अंतिम 2 कर ले। अच्छा, नवरात्रि में एक और भिन्नता है, स्थान के अनुसार कुछ लोगों के यहाँ देवी से बोने हैं
और कैसे इसका अनुष्ठान करना है। प्रिय दर्शकों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रथम होती है और इसी दिन शुभ मुहूर्त में आपको घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के लिए क्या क्या सामग्री आवश्यक रहेगी, किस प्रकार से करेंगे, इसकी जानकारी प्रदान करते हैं। नवरात्रि का अनुष्ठान आप कैसे करना चाहते हैं, पहले आप इसका निर्धारण कीजिए। अर्थात आप माता की चौकी लगाना चाहते हैं, घट स्थापना अर्थात कलश स्थापित करना चाहते हैं, ज्वारे बोना चाहते हैं जिसे खेतड़ी भी कहा जाता है, खेतड़ी बोना चाहते हैं और अखंड दीपक जलाना चाहते हैं। ऐसे कौन कौन से कार्य है जो आप करना चाहते हैं, उसके अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। मैं सभी के विषय में आपको यहां बताऊंगा। यह सारी स्थापना करनी है। स्थापना करने के बाद आपको निर्धारण करना है कि 9 दिनों में आप करेंगे क्या। अर्थात माता की प्रतिदिन पूजा करने के अतिरिक्त क्या कोई पाठ पढ़ेंगे या सुनेंगे। आप दुर्गा सप्तशती सुन सकते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक नवरात्रि स्वयं आपको दुर्गा सप्तशती का पूरा अनुष्ठान सुनाता हूं, जो प्रतिपदा से हम आरंभ करते हैं और नवमी को उसे हम पूर्ण करते हैं। तो आप दुर्गा सप्तशती हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। यह नियम कर सकते हैं नवरात्रि अनुष्ठान में, प्रतिदिन पूजन कीजिएगा अपने घर पे और फिर दुर्गा सप्तशती सुनिएगा। आप स्वयं पढ़ना चाहे तो स्वयं पढ़ने का नियम ले सकते हैं। आप दुर्गा रक्षा कवच प्रतिदिन पढ़ने का नियम भी ले सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, हम अपलोड करते हैं। तो प्रतिदिन दुर्गा रक्षा कवच का नियम लीजिए, अधिक ना कर पाए दुर्गा चालीसा पढ़ने का नियम ले लीजिए, और अधिक कुछ ना कर पाए तो प्रतिदिन माता के 9 रूपों का पूजन करने का ही नियम ले लीजिए। जैसे भी आपको समझ आए या जो उचित जान पड़े, आपकी समय की पाबंदियों के अनुसार, उसके अनुसार आप निर्णय कीजिए। आइए अब हम स्थापना की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको स्थापना और पूजन के लिए एक तो माता की तस्वीर की आवश्यकता होगी, मां दुर्गा की कोई भी तस्वीर चित्र जो उस पर ढका जाएगा। कलश के नीचे रखने के लिए गेहूं या जौ ले सकते हैं, जो भी अनाज हो, ये ना हो तो आप चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए नारियल लेना है, नारियल पर लपेटने के लिए चुनरी अगर आप लेके आए तो उत्तम है। माता को अर्पित करने के लिए चुनरी और श्रृंगार का सामान लेके आइएगा। श्रृंगार का सामान श्रद्धा अनुसार होता है, जैसे आपकी क्षमता उसके अनुसार आप ला सकते हैं। आप चाहे 1 वस्तु लाए, आप चाहे 16 वस्तु लाए, अपनी क्षमता के अनुसार आप ले आइएगा। कलश में डालने के लिए अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हल्दी की गांठ और सुपारी आपने अवश्य लेनी है। थोड़ी सी दुर्वा ले लीजिएगा। पूजन में जो प्रयोग होगी वस्तु वो रहेंगी रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। पान में इसलिए कह रहा हूं, पान का पत्ता प्रतिदिन की पूजा में प्रयोग होना है। आप प्रतिदिन नया ताजा लेके आइएगा। लौंग, इलायची, सुपारी, सुपारी प्रतिदिन प्रयोग होगी। प्रतिमा आप ले सकते हैं। उनको स्थापित करने के लिए, चौकी लगाने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र की आवश्यकता होगी। आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो बड़े दीपक की आवश्यकता होगी। आप मिट्टी का दीपक ला सकते हैं, अन्यथा आपके पास अगर तांबे का या पीतल का दीपक घर पे है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जवारे बोने के लिए, खेतड़ी बोने के लिए एक मिट्टी का सकोरा आता है, मिट्टी का पात्र आता है, एक वो लेके आइएगा और उसमें रेत भरी जाती है, मिट्टी भरी जाती है, वो लेके आइएगा। और 50 ग्राम जौ काफी रहेंगे, 50 ग्राम जौ लेकर आएगा। कलश लेना है, कलश मिट्टी का लीजिए। आप धातु का लेना चाहें तो तांबे का या पीतल का ले सकते हैं, जो आपके घर में हो, स्टील का नहीं लेना है। कलश पर लगाने के लिए पंच पल्लव की आवश्यकता होगी। पंच पल्लव क्या होगा? आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। पंच पल्लव के अलावा पूर्ण पात्र होगा, जो उस पे धूप, दीप, नैवेद्य के आप मिश्री ले सकते हैं, बताशा ले सकते हैं, कोई मिठाई ले सकते हैं या फल ले सकते हैं। जो आपके पास उपलब्ध हो जाए वह नैवेद्य के रूप में आप अर्पित कर सकते हैं माता को। इत्र लीजिएगा और ये सभी सामग्री आप नवरात्रि के पहले ही लेकर रख लीजिए। इसमें जो सामान आपके पास घर पे है वो घर पे रहेगा, बाकी आप और ले आइएगा। जो घर पर नहीं मिले आपको प्रतिदिन आपको पुष्प लेके आने हैं। प्रतिदिन प्रत्येक स्वरूप के अनुसार भी पुष्प ला सकते हैं। हम आपको प्रतिदिन बताएंगे कि किस स्वरूप का पूजन कैसे करना है, क्या भोग है, क्या मंत्र है, क्या विधि। तो आप उन वीडियो को अवश्य देखते रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक स्वरूप को प्रिय रंग अलग है और प्रिय भोग तथा पुष्प अलग रहेगा। तो आप प्रतिदिन के हमारे उन वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो प्रतिदिन के जो पूजा पाठ है उसके अनुसार आपको पुष्प लेके आएंगे, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ये सारी सामग्री आप
और जो पूजा स्थल है वहां पर जल का लोटा भर के बैठ जाइए और पुष्प के माध्यम से उससे सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने बैठ के पूजन करना है स्थापना करें, जल की छींटे दीजिए। जो लोटे में जल भरवाया है हमने गंगा जल युक्त उस जल के छींटे दीजिए। इससे उस स्थान का शुद्धिकरण होगा, पवित्रीकरण होगा। और जो सामग्री आप लाए हैं पूजा के लिए उसका भी पवित्रीकरण होगा, शुद्धिकरण होगा, क्योंकि आप तक आने से पहले ये सामग्री ना जाने किस किस के हाथ से गुजरी है और कौन किस अवस्था में था कोई नहीं जानता। इसीलिए इसका शुद्धिकरण आवश्यक है। माता को अर्पित करने से पहले आप जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्था गतोपिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं बाह्य अभ्यंतर शुचिये। इस प्रकार से आपने जल छींटे देके शुद्ध किया, पवित्र किया। चौकी को बिछाइए, उस पर लाल या पीला जो भी वस्त्र आप लाए हैं वह बिछा दीजिए। उस पर माता की तस्वीर या प्रतिमा एकत्र कर लीजिए। प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में सामग्री एकत्र करके और जो भी आपका पूजा स्थल है जहां बैठ के आप पूजन करते हैं या जहां चौकी की स्थापना होती है, माता की स्थापना होती है, उस स्थान पर सारी सामग्री एकत्र कीजिए जो मैंने आपको बताई है। एक लोटा लीजिए तांबे का, अच्छे से उसे मांझ लीजिए। पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद आसन लगा के सारी सामग्री लेके बैठ जाइए। शुद्ध का ध्यान रखिएगा। प्रथम नवरात्रि से पूर्व ही अगर आप 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए और किस अशुद्धि पूजा पाठ में ना हो इसका ध्यान रखें। इन 9 दिनों में आपको लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रयास करें अगर परिवार में भी सभी लोग बिना लहसुन प्याज की सब्जी खाएं तो बहुत उत्तम रहेगा। पूरे परिवार में ही लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो तो यह श्रेष्ठ पर रहेगा। सारी सामग्री एकत्र करके स्नान आदि से निवृत्त होके जो है उसमें विराजमान कीजिए। माता को विराजमान करने के बाद कलश को स्थापित करेंगे। कलश को रखने के लिए पहले नीचे अनाज रखिए। अगर जौ है तो जौ, गेहूं है तो गेहूं, बाजरा है तो बाजरा, चावल है तो चावल। कलश में पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल डालिए। चांदी का सिक्का लाए हैं तो वो सिक्का डालिए, हल्दी की गांठ डालिए, एक सुपारी डालिए और दूर्वा डाले हैं तो दूर्वा डालिए। यह सब कलश में डालिए। कलश में डालने के बाद कलश को आप अनाज के ऊपर चौकी के ऊपर अनाज रखिए और उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिए। कलश के ऊपर पंच पल्लव लगाइए। अशोक या आम के पत्ते और पूर्ण पात्र रख दीजिए। पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रखना है, जैसे श्रीफल कहते हैं। नारियल पर चुनरी हो तो चुनरी लपेट दीजिएगा, अन्यथा मौली लीजिए, मौली लपेट दीजिएगा। नारियल को इस प्रकार से रखिएगा कलश के ऊपर कि इसका जो मुख है ना वो आपकी ओर होना चाहिए। इसका मुख आपकी जो है उनको थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। केंद्र में ना डालिएगा, बीच में ना डालिएगा, इसका कारण बताऊंगा आपको। किनारे किनारे डाल दीजिए। अगर कलश इसके ऊपर ही स्थापित करना है और कलश अगर आपने अलग से स्थापित कर दिया है, जैसे हमने भी बताया था अनाज के ऊपर, तो आप सकोरे के बीच में भी जवारे बो सकते हैं, अन्यथा इसके केंद्र में जौ ना बोएं। बीच में आप कलश रख देंगे, उसके चारों तरफ से जवारे निकल के आएंगे। इस प्रकार से भी स्थापना कर सकते हैं। तो जौ बोइए और उसके ऊपर फिर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी को ऊपर से एक पतली सी लेयर डालनी है, थोड़े से पानी के छींटे उस पर दे दीजिएगा। इस प्रकार से जवारे बोए जाते हैं। तो आपने चौकी लगा दी, माता की स्थापना हो गई, माता को स्थापित किया, विराजमान किया और कलश को आपने स्थापित कर दिया। साथ ही आपने जवारे बो दिए और अखंड ज्योत को भी स्थापित कर दिया। अब आरंभ होती है पूजा विधि। इनकी पूजा करनी है तो पूजा की विधि जो है मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि आपकी तरफ होना चाहिए नारियल का। इस प्रकार से आप नारियल को स्थापित कर दीजिए। अखंड ज्योत जला रहे तो अखंड ज्योत बनाइए और अखंड ज्योत को स्थापित कीजिए। जब भी अखंड ज्योत या दिया जलाते हैं तो उसको आसन दिया जाता है। या तो पुष्प का आसन दीजिए या किसी अनाज का आसन दीजिए। जो भी अनाज आपके पास है वो नीचे रखिए और उसके ऊपर आप ये ज्योत स्थापित कीजिए। और तदोपरांत आपने खेतड़ी बोनी है, जवारे बोने हैं, जो आप मिट्टी का पात्र लाए होंगे, सकोरा लाए होंगे, उसको अच्छे से धो लीजिए। जौ जो लाए हैं, जौ को पानी में डुबो के और छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे जौ ऐसे होंगे जो पानी के ऊपर तैर गए होंगे। उनको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि वो खराब होते हैं। जो खराब होते हैं वो ऊपर तैर जाते हैं और जो सही जौ होते हैं वो नीचे बैठे रहते हैं। बाकी जो जौ हैं उनको अब हम बोएंगे। तो सकोरा लीजिए, धोने के बाद उसमें पहले रेता डालिए, मिट्टी डालिए, उसमें
यहाँ पर पूजा जो है हमें कलश की पूजा अलग से करनी है, उसमें गणेश जी और बाकी सभी देवताओं का पूजन होगा। माता की पूजा होगी, जो हमारी अखंड ज्योत है उसकी पूजा होगी, जवारों की पूजा होगी, ये एक बड़ा विधान है। माता की पूजा होगी, लंबा विधान है। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें संपूर्ण पूजा विधि होगी। नवरात्रि आपने स्थापना कर लेनी है, सामग्री मैंने आपको बता दी। अब मैं बताता हूं आपको कि ये जो नवरात्रि है 2026 की चैत्र नवरात्रि ये कितनी होने जा रही है, तब से ये शुरू होंगी, कब ये समाप्त होंगी, और आपने घट स्थापना करनी कब है, इसमें अष्टमी कब रहेगी और नवमी कब रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2026 में जो नवरात्रि तिथि शुरू हो रही है, नवरात्रि शुरू होती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जब नवरात्रि शुरू होती है तो प्रथम नवरात्रि इस वर्ष शुरू हो रही है। 19 मार्च से बात करते हैं कि घट स्थापना कब करनी है, कलश कब करनी है। तो इसके लिए शुभ समय रहेगा 19 मार्च को सुबह 6:52 से और 8:08 तक। ये लगभग 1 घंटा और 15 मिनट की अवधि रहेगी। ये उत्तम है। इसमें आप चौकी लगा सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:22 से और 1:11 तक। ये भी घट स्थापना के लिए उत्तम मंगल समय है। इसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। मार्च को नवरात्रि है। जिस दिन पहला नवरात्र रहेगा और इसका समापन होगा 27 मार्च को, 27 मार्च को रामनवमी रहेगी। 27 मार्च को ही देवी का पूजन किया जाएगा, जो लोग नवमी करते हैं, और 27 मार्च को ही अंतिम दिन का पूजन नवरात्रि का रहेगा और विसर्जन होगा 28 मार्च को। ध्यान दीजिएगा, नवरात्रि का विसर्जन 10वें दिन नवरात्रि बीतने के बाद किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूं, अधिकतर लोग गलती, तो आप विसर्जन जो करेंगे, चौकी उठाएंगे, वो उठाएंगे 28 तारीख को, उससे पहले नहीं। उसकी पूरी जानकारी भी मैं दूंगा, कैसे विसर्जन करना है, किस वस्तु का कैसे निस्तारण करना है, ये थी जानकारी। नवरात्रि के विषय में प्रतिदिन सुनना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मां सब पर कृपा करें। जय माता दी।